नमः परमकल्याणं नमः परममङ्गलं वासुदेवाय शान्ताय यदूनां बदये नमः। नमस्कार। समस्या कुछ होती नहीं है, सही बात तो ये है। समस्या इंसान खुद खड़ी करता है और वो सब कर्म के सिद्धांत पे जाता है। उसकी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, वो बात में हम करते रहेंगे उसको। लेकिन समस्या जीवन में बहुत कम होती है, लेकिन इंसान खड़ा करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं। एक व्यापारी था। एक दिन वो अपनी दुकान पे बैठा था और अपने मुनीम को बुलाया उसने, और मुनीम को बुला के पूछता है, भाई कितना पैसा है अपने पास, कितना पैसा अपने पास पड़ा है, जरा इंक्वायरी करो। मुनीम ने इंक्वायरी की 2 दिन में, और इंक्वायरी करने के बाद वो सेठ को बोलता है, साहब 7 पेड़ी खाए ऐसा पैसा हमारे पास है। उसी दिन से वो सेठ जो था व्यापारी बीमार पड़ गया। न जाने उसको क्या हुआ, बीमारी रहने लगा। वो खा ना सके, पी ना सके, नींद ना आवे। दुनिया भर के हकीम आए, ज्योतिषी आए, दुनिया भर के तांत्रिक आए, मांत्रिक आए, डॉक्टर आए, लेकिन उसे बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। एक दिन क्या हुआ, एक संत वहां से जा रहे थे, गुजर रहे थे। उस संत ने देखा कि ये क्यों बीमार है, मुझे पता चल गया। संत समझ जाते हैं। वो संत और व्यापारी के पास आए और कहते हैं, तेरे को अच्छा होना है भाई। व्यापारी बड़ा सुख हो जाए, हाँ भी अच्छा होना ही मुझे तो। बोले एक काम कर। बोले क्या? बोलो। रोज एक भूखे आदमी को भोजन करा दे, फिर तू खाना खाना। व्यापारी बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने सेवक को बोल दिया कि भाई एक भूखा आदमी जो है मिले, उसको तुम ले आओ, मैं खाना खिलाऊंगा, बाद में भोजन करूंगा। सिलसिला चला। एक दिन शादी का माहौल था। गांव में कोई भी आदमी भूखा नहीं था, कोई भी आदमी भूखा नहीं था। चारों ओर ढूंढ रहे, कोई भूखे आदमी को लाओ, भूखे आदमी को लाओ, क्योंकि सेठ व्यापारी जो था भोजन नहीं कर सकता था। तो एक शादी के जो माहौल होता है, उसके बाद भिखारी सोया हुआ था। उसको जगाया, भाई तू चल खाना खा ले, भोजन कर ले सेठ के वहाँ। बोले मुझे नहीं करना है, मैंने भी खाना खा लिया, जूठा फेंका हुआ था, मैंने अपना पेट भर लिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। फिर भी उसको उठा के ले गए। चल भाई कोई खाना ही पड़ेगा। सेठ के पास लाए। सेठ कह रहा है, भाई तू ले जा खाना, टिफिन भर के ले जा, मैं तेरे को टिफिन देता हूँ। वो भिखारी हंसने लगा। सेठ पागल हो गया है क्या? अभी खाना ले जाऊंगा, टिफिन लेके जाऊंगा ना, तो दोपहर की नींद बिगड़ जाएगी मेरी, नींद नहीं आएगी मुझे, नींद बिगड़ जाएगी। बोले क्यों? बोले संभालना पड़ेगा इसको शाम तक। इतने सालों से मुझे खाना मिल रहा है, चाहे झूठा हो चाहे अच्छा हो, कोई देता हो नहीं देता हूं, तो फिर को सोता हूं मैं आराम से, मैं नींद क्यों खराब करूं? वो बात सेठ ने सुनी, दिमाग में बैठ गया कि ये शाम के खाने की चिंता नहीं कर रहा है और मैं 7 पेड़ी के बाद की चिंता कर रहा हूं। ये समस्या है। समस्या क्या होती है? 90% समस्या इंसान खुद खड़ा करता है। कर्म की थियरी तो है, उसकी बात आगे करेंगे, कर्म क्या होता है, कैसे होता है, आदमी कैसे कर्म को खड़ा करता है। तो आज जो हमने बात की है कि समस्या क्या है, तो वो दूसरी बात है। समस्याओं के बारे में आप सोचना। समस्या डर से भी होती है। ऐसा नहीं कह सकते, किसी को जवाब नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते, इसको जवाब नहीं दे सकते, ये क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। इसी बातों का डर हमेशा इंसान को खा जाता है।
और उसी के वो दुखी होता है। दुख के कारण हजारों है। दुख वो खुद खड़ा करता है, दुख कुछ होता नहीं है, उसकी सोच आदमी को दुखी करती है। ये बात दिमाग में बराबर बैठा देना कि दुख की बात जो है ना, उसकी सोच तय करती है। इसलिए समस्याओं से डरो मत। मैं हमेशा कहता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है यदि इंसान तय करे को। इंसान तय करेगा कि मुझे ये करना है, तो भगवान नीचे आ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत बड़ी बात तो क्या होती है। इसलिए बिना डरे, समस्या इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती है। समस्या हम खड़े करते हैं, कुछ जगह ग्रह काम करते हैं, कहीं कर्म काम करता है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। 2-5% होती है। मेरा अनुभव ऐसा है 90% समस्याएं इंसान की खड़ी की हुई होती है। वो जानबूझ के परेशानियां खड़ी करता है, बाकी समस्या नहीं होती। 10% समस्या जो है वो ग्रहों से, भाग्य से, तंत्र से, कर्म से आती है। सफलता पानी वो हर इंसान का अधिकार होता है। हर मनुष्य चाहता है कि सफलता में प्राप्त करूं। दुनिया के हर धर्म के अंदर, विश्व के हर धर्म के अंदर समस्याओं का उपाय बताया गया है। हमारे वहाँ भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से मार्ग उसके लिए तय किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है मनुष्य के मन की। कई लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल के पास बैठ के तैरते हैं। स्विमिंग पूल के पास बैठ के वो तैरते हैं। कोई आदमी तैर सकता है क्या? कभी भी तैरना सीखना है तो पानी में आपको डूबना ही पड़ेगा, पानी में गिरना ही पड़ेगा। जब आप पानी में गिरोगे अपने आप अपना हाथ काम करना शुरू कर देगा, पैर काम करना शुरू कर देगा, आदमी तैरना सीखेगा। समस्या इंसान के जन्म के साथ आती है। हमारा जन्म ही समस्याओं से भरा हुआ है। हमारी माँ को कितनी पीड़ा रहती है, हमारे गर्भ में जब होते हैं खाना पीना मिलता नहीं है, कैसे हम पोषण होता है, वो सब हम यातना भोगते भोगते जन्म लेते हैं। जन्म जब होता है तो मनुष्य पहला काम करता है रोने का, रोना। हम सब लोग रोए थे जब पैदा हुए, सबसे पहले काम रोना किया हमने। मतलब समस्याओं को लेके ही आए हैं और मरेंगे वहां तक समस्या रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं हम नेगेटिव जा रहे हैं या हार गए हैं। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। मनुष्य चाहे वो कर सकता है, जो भी चाहेगा मनुष्य, मुझे ये करना है, तो सबसे पहले उसको मन से तय करना पड़ेगा, अपने आप में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, मैं ये कर सकता हूं। एक आदमी इंग्लिश खाड़ी तैर जाता है, हम छोटे से तालाब को नहीं तैर सकते। हम सरघस वगैरह देखते हैं, लड़के होते हैं, ऐसे ऐसे पूरे शरीर को घुमा देते हैं। हम नहीं कर सकते वो काम। जो काम दूसरा आदमी कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। जो आदमी बड़ा आदमी बन सकता है वो हम भी बन सकते हैं। हर चीज का इलाज है, चाहे वो तंत्र मार्ग से हो, चाहे मंत्रों के मार्ग से हो, चाहे वो ज्योतिष के मार्ग से हो, चाहे वो कर्मकांड से हो, किसी भी प्रकार से भी, योग मार्ग से भी हम कोई भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन दूर करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है? मन को तय करना, मन को अंकुशित करना। रामायण का पहला शब्द है तप, तपस्वाध्याय निरतम। मतलब आपको बहुत ही परीक्षाएं देनी पड़ेगी, तो उसके लिए उसमें कुछ बातें जो है वो हम पहले से तय करनी पड़ती है। हम इस पे नहीं जाएंगे, इस प्रलोभ में नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, ये सब हमें तय करना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य बाण विद्या की परीक्षा जब ले रहे थे तब उन्होंने सबको पूछा क्या दिख रहा है तुम्हें? किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। एक अर्जुन था, उसने कहा मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। आपका गोल जहां तक सिद्ध नहीं होगा,
आपको गोल के अलावा और कुछ दिखेगा। कोई आदमी क्रिकेटर है बहुत बड़ा, वो क्रिकेट खेल रहा है, उसका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? बॉल के ऊपर होना चाहिए कि मेरा बॉल कहाँ से आएगा, कैसे मारना है। अगर वो और कुछ देखने जाएगा, कोई तालियां बजा रहा है, कोई नाच कर रहा है, कोई वो देखने जाएगा तो आउट हो जाएगा। समस्याओं के बहुत से उपाय हैं और मैंने पहले बताया था समस्या कुछ होती ही नहीं है। हम उपाय करने में परफेक्ट आदमी बनना पड़ेगा आपको, कुछ भी पाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए समस्याओं को दूर करनी है, कुछ पाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत सा काम करना है, बहुत नाम बनना है, नेता बनना है। कई लोगों की इच्छा होती है फिल्म के कलाकार बनना है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन उस सब करने के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है मेंटली, मन से। और मैं मानता हूँ मन जो है, मैं मानता हूँ नहीं, शास्त्र कहता है मन एक प्रचंड शक्ति है। मन से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। इस मन दूसरा भगवान है, भगवान का ही स्वरूप मन है। उस मन को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, अपने बस में करना पड़ेगा और उसके बाद काम करना पड़ेगा। घोड़ा होता है ना, उसको दौड़ाने के लिए जब दौड़ता है ना, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उसको सीधा ही दिखता है, इधर भी नहीं, सामने जाना है, वहां पहुंचना है। उसके लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूं। महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के पास थे। भगवान चाहते ना तो सुदर्शन चक्र के सबसे सिर काट देते हैं, लेकिन अर्जुन का रोल कहाँ होता? अर्जुन को महत्व देना था, अर्जुन को तैयार करना था। तो भगवान ने बार बार अर्जुन को कहा, मातिष्ठो तिष्ठ भारतो, तू खड़ा हो जा भाई, तू खड़ा होगा तभी युद्ध होगा। मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, मेरा कार्य है रथ चलाना, तुझे गाइडलाइन करना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना। गुरु का वर्क है मेरा। तो तू चाहेगा भगवान ही सबको मार देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। समस्याओं के बहुत उपाय हैं, बहुत रास्ते हैं, बहुत कुछ हो सकता है और सब कुछ हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। आदमी मृत्यु के मुख से भी बाहर आ सकता है, आदमी रोडपति करोड़पति बन सकता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो व्यक्ति जो चाहेगा, जो चाहता है उसको मिलता ही है, लेकिन उसके किसको मिलता है? जो परफेक्ट आदमी हो। श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज थे ना, उनका रथ नहीं चलाया, भीम का रथ नहीं चलाया, भीष्म का रथ नहीं चलाया, अर्जुन का रथ चलाया। अर्जुन उसके लिए परफेक्ट था, कैसे युद्ध करना, क्या करना, वो अर्जुन को पता था। इसी तरह से जब आपको समस्याओं से बाहर निकलना है, समस्याओं से बाहर निकलना है तो रास्ते हैं हमारे पास, हर प्रकार के रास्ते हैं, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन रास्ते होने के पहले आपको मेंटली मन से तैयार होना पड़ेगा, अपने मन को वश में करना पड़ेगा। जब मन वश में हो जाएगा, मन अपने कंट्रोल में आ जाएगा, तब जाके आदमी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है यदि इंसान तय करेगा तो, इंसान मानेगा। ग्रह, कर्म, तंत्र मंत्रों, वास्तु, ज्योतिष से बाद भी आता है। सबसे पहले आता है हम खुद। अंग्रेजी में भी देखना आप, आई ऑलवेज कैपिटल में आता है और कोई शब्द नहीं आएगा। इसलिए समस्याओं का उपाय हमारे पास है। हर प्रकार की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो, हमारे शास्त्रों में ना हो और हमारे अनुभव में ना हो। हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ हो सकती है। कैसे करनी है, क्या करनी है, वो तय करने के पहले मन को तैयार करो, मन को समर्पित करो। एक बहुत अच्छी कथा महाभारत के अंदर है। युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद होता है। भीष्म जी जब बाणशैया पे होते हैं तब युधिष्ठिर इत्यादि लोग उसके पास आते हैं। भगवान श्री कृष्ण शक्ति देते भीष्म जी को और भीष्म जी को सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा माना जाता है भीष्म उस जमाने में बहुत बड़े विद्वान थे, बृहस्पति के शिष्य थे,
परशुराम के शिष्य थे, बहुत ज्ञानी थे, गंगा जी के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, कर्म क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, कर्म और मृत्यु क्या, आदमी क्यों दुखी होता है, समस्याएं क्या है। तब उन्होंने गौतमी नाम की जो एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मण की स्त्री थी जो विधवा थी, उसका एक पुत्र था। पुत्र को सर्प ने काट लिया और 8-10 साल का बच्चा था, वो मर गया। एक का एक पुत्र था, मर गया। वो बहुत विलाप करने लगी। उस वक्त एक पारधी शिकारी जो था, वो सर्प को पकड़ के लाया और वो गौतमी को कहता है, तू कहे मैं इसको कैसे मारूं, इस सर्प ने तेरे बच्चे को खा लिया है, काटा है, निर्दोष बच्चा था, क्यों काटा इसको, इसको मार डाल दो, टुकड़े कर दूं, इसको जला दूं, इसको, इस सर्प को क्या करूं। वो जो माँ होती गौतमी, वो कहती इस सर्प को क्यों मारेगा, वो तो निमित्त मात्र है, इसको मारने से क्या लाभ होगा, मेरा बेटा जिंदा नहीं होने वाला है, इसको मार के कोई लाभ होगा नहीं, और ब्राह्मणों को क्रोध नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है, सर्प को मत मारो। वो सुनता नहीं है, नहीं मार डालूंगा इसको, मैं तेरे बच्चे को मारा है उसने। सर्प मनुष्य की बोली बोलता है, भाई मैं तो उस बच्चे को जानता भी नहीं था, मेरी ऐसी बुद्धि हुई बच्चे को देखकर, इसको काटो। तो मृत्यु ने इसके लिए आज्ञा दी है, मृत्यु की आज्ञा से मैंने बच्चे को काटा है, मेरा क्या दोष है इसके अंदर। उस समय मृत्युदेव वहां पर आते हैं। तो पारधी जो था, शिकारी था, मृत्युदेव को भी कुछ सुनाता है, आपने जवान बच्चे को मार दिया, छोटे बच्चे को मार दिया, क्या मिला, आपने क्यों मार दिया। मृत्युदेव कहते हैं, भाई मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये सब चीजें जो है काल की प्रेरणा से हो, जो कुछ भी होता है वो काल की प्रेरणा से होता है, काल करवाता है। मैं कुछ, काल मुझे कहता है मैंने इसको कहा, और लाइट जलती है पूरी, बोले मैंने इसको नहीं मारा, नहीं मरवाया, काल की प्रेरणा से इसको मारा गया है, काल ने इसको मारा है। कालदेव वहां पर पधारे हैं। पारधी कालदेव को दोष लेने का, इस छोटे बच्चे का क्या पाप थे भाई, क्यों मारा इसको। आपने मृत्यु को कहा, मृत्यु ने सर्प को कहा, और सर्प ने काट लिया इसको, ये ठीक नहीं है। काल कहते हैं, भाई न तो मेरा दोष है, न मृत्यु का दोष है, न सर्प का दोष है, ये हम सब तो निमित्त मात्र है। ये जो कुछ भी हुआ है वो बच्चे के कर्मों के हिसाब से हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है वो उसकी माँ के कर्मों के हिसाब से हुआ है। जीवन में जो भी घटना घटती है हमारे जीवन में, वो कर्म की प्रेरणा से घटती है। कर्म तय करता है कि ये कैसा हुआ, कैसे होगा, क्या। हम जो कर्म करते हैं, बबूल का पेड़ बीज डालेंगे तो आम निकलने वाले नहीं हैं, आम निकालने हैं, आप पैदा करने हैं, तो आपको आम का बीज ही डालना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म का फल हमें अवश्यमेव भुगतना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तु कर्म शुभाशुभम। ईश्वर तो निरपेक्ष है। इंसान का जन्म और मृत्यु वो कर्म की थियरी से होता है। ब्रह्मा जी भी जो काम करते हैं वो परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण भाव से विराजमान है, सगुण भाव से विराजमान है, उसी की इच्छा से करते हैं। समाधान हर चीज का होता है, हर चीज के उपाय है। मैंने पहले बता दिया आपको, हर चीज का उपाय होता है, हर चीज की उपाय है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका, मैंने कहा मृत्युंजय मंत्र से मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को जीत गए थे। अपने कर्मों से, अपने विचारों से भगवान हमारे पास बैठा हुआ है। मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है,
मैं तो तेरे अंदर विराजमान हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं गया हूँ। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे हृदय में विराजमान है। कि भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेह चाहम। मैं हर एक के हृदय में विराजमान हूँ, लेकिन मनुष्य इतनी माया में फंसा हुआ है, मनुष्य इतनी माया में फंसा हुआ है, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता, अपने आप को देखता ही नहीं। वो पूरी दुनिया को देखता है, टीवी को देखता है, किसी कला को देखता है, दुनिया के बड़े बड़े मिनिस्टरों को पहचानता है, बड़े बड़े पीएमओ को पहचानता है, लेकिन उसको पूछो भाई तू कौन है, तो वो अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को नहीं पहचानता। समस्याओं का मूल जो है मनुष्य के अंदर ही है। अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, अपनी चीज़ों को पहचान ले, तो आदमी अपने आप को पहचान कर कुछ भी कर सकता है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, कोई भी समस्या, कहता हूँ बार बार में, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। डरो मत, डर को निकाल दो। समस्याओं के कारण डर भी है, डर को निकाल दो। मन में तय करो। मन जब निश्चित करता है, मन जब कुछ मांग लेता है, तय करता है, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी ओर जाना है, अपने और को पहचानना है और अपनी शक्तियों को पाना है। हमारे में सब कुछ है। एक मनुष्य के शरीर में ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है। जरूरत इतनी है अपने आप को पहचानने की। जब अपने आप को पहचान लिया आपने, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। आत्मज्ञान को सबसे सच्चा ज्ञान कहा गया है। अपने आप को पहचानना, अपनी आत्मा को पहचानना, वो उससे बड़ा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। वो उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान कैसे हमारे पास है ही। मैंने कहा ना, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। कोहम कस्मात् कुत आयातो कामे जननी को मेतातो। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं और क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये सब बातें जानना है तो अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अंग्रेजी में भी आई ऑलवेज कैपिटल में होता है। मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कौन हूँ? सुबह खाना, शाम को खाना, रात को सो जाना, थोड़ी ऐश करना, यही जिंदगी है क्या? नहीं। जिंदगी क्या है? आत्मा क्या है? बहुत लंबा ज्ञान है। बड़े बड़े संत महापुरुष में झुका खा गए हैं। एकदम एक दिन में एक प्रश्न में जवाब नहीं मिलेगा इसको, कई साल लग जाते, कई तपस्या लग जाती है। भगवान गीता में कहते हैं, मुझे सत्य रूप से पहचानने में ऐसे लाखों लोगों में से एक व्यक्ति मुझे सत्य रूप से पहचानता है। अपने आप को पहचानने से मैंने कई कथा ऐसी पढ़ी है, सुखदेव जी जैसे लोग, नारद जी जैसे लोग, वो आत्मज्ञान के हिसाब से पूरी दुनिया को तैर के सदैव अपने शरीर के साथ वो स्वर्ग को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को प्राप्त हुए थे, ईश्वर में विलीन हो गए थे। ये सब हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। उसके पास योग्य गुरु चाहिए, जो गुरु आपको ज्ञान देगा, आपको बताएगा आप कौन है, क्यों आए हो, क्या काम है आपका, ये सब जानोगे और मैं कौन हूँ उसको जानोगे, तो आत्मज्ञान अपने आप हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ मैं पूर्ण हूँ, पूर्णात् पूर्णमिदम्, उपनिषद कहता है मैं पूर्ण हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम, वो शिव मैं हूँ। ये जब जानेंगे, वो पहचानेंगे, उस दिन हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सब कुछ पहचान पाओगे। अपने आप को जानो और अपने आप को जानना, इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। समस्या से सफलता तक आपको देखना है और कुछ जानना है तो देखिए रहिए OTT इंडिया का प्लेटफॉर्म पर। और कोई भी जानने आपका प्रश्न भी है तो आप आगे से पूछ सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। OTT इंडिया पर बता सकते हैं हमको क्या है क्या नहीं, बताएंगे। OTT इंडिया पर देख लीजिए हमारा प्रोग्राम।
जय भगवती।